हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सफलता मिलेगी में आप सभी का स्वागत है। आज हरियाणा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाग 5 मैं लेके आया हूँ। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले एक विचार, इस पृथ्वी पर बिना धैर्य खोए हार को स्वीकार करना सबसे बड़े साहस का काम है। रॉबर्ट ग्रीन इंजेसाल। लेकिन दोस्तों, हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है, हर हाल में जीतना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानोड़। पहले यहाँ पृथ्वीराज चौहान के वंशज अंगपाल का साम्राज्य था। बाद में इस पर मराठों, झज्जर के नवाबों तथा ब्रिटिश शासकों ने शासन किया। यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल चामुंडा देवी का मंदिर, जल महल, चोर गुंबद, बीरबल का छाता, शाह दिलायत का मकबरा आदि है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीन स्थल मीठातल किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियाँ नहीं मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बनावली। बनावली एक पुरातत्व उत्खनन स्थल है। बनावली से ही मिट्टी के हल तथा उत्तम किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोपरा से प्राप्त अभिलेख। टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह भारत से प्राप्त एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिस पर 7 राज्याज्ञाएं खुदी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यौधेय गणराज्य। यौधेय गणराज्य आज के झेलम और सिंधु नदी एवं गंगा नदी के बीच विस्तृत था। इसका उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थानेसर। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक था। कर्ण की वास्तविक माता कुंती थी। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेहोवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहोवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भोजदेव। पेहोवा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का एक नगर है। यहाँ से भोजदेव के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वर्तमान समय में यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में हरियाणा मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1757 और 58 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैमिनी
ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल सीसवाल संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो सीसवाल संस्कृति से संबंधित नहीं है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फरीदाबाद। सीसवाल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक गांव है, जहां से लगभग 3800 ईसा पूर्व की वस्तुएं प्राप्त हुई है। इसे सौंधी सीसवाल संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इस स्थल से प्राप्त वस्तुएं भिवानी, कैथल आदि से भी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्तूप एवं उनके अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकाल के स्तूप हिसार और फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पलवल। सल्तनत काल में भारत में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। इक्ता व्यवस्था के माध्यम से सामंती व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। इक्ता व्यवस्था से वह भाग अब सीधे केंद्र से जुड़ गया। अब इक़्तेदारों के पास एक निश्चित सेना होती थी, जो सुल्तान के भी काम आती थी। अगला क्वेश्चन है, शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिसार। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में हुई सैनिक क्रांति में मेरठ के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। दिल्ली पर अधिकार के बाद विद्रोही सैनिक अन्य शहरों की ओर बढ़े। यही हिसार में उनका नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शांतनु। कुरु के बाद शांतनु 16वें शासक थे। अगला क्वेश्चन है, किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गरुड़वोह। यशोवर्मन 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में कन्नौज का शासक था। पहले कन्नौज पर हर्ष का शासन था, लेकिन उसके वंश परंपरा में आगे वारिस की कमी से शक्ति शून्यता की स्थिति में यशोवर्मा वहाँ का राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हर्ष चरित्र। पुष्यभूति प्राचीन भारत का एक राजवंश था, जिसने लगभग 6वीं शताब्दी के अंत से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त प्रदेश हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था। इसे ब्रह्मा की उत्तरवेदी के नाम से भी जाना जाता था। कालिदास ने मेघदूत में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावर्त प्रदेश माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पेहोवा। मिहिर भोज के शासनकाल में पेहोवा उत्तर भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था।
यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित एक नगर है। यह घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने दैत्यवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वामन पुराण। कुरु महाजनपद 16 महाजनपदों में एक था। इसमें आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला भाग सम्मिलित था। इस महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पुराणों में वर्णित प्रसिद्ध राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन ने हिसार जिले में अग्रोहा नामक स्थान पर एक नगर बसाया था। यह उनके राज्य की राजधानी भी थी तथा प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आगे मैं फिर वीडियो लेके आऊँगा हरियाणा से संबंधित प्रश्नों के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।